लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है कि मैं कहाँ गायब थी 3 सालों तक, विच आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम कशमाला अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम हो गया है, बहुत अरसे बाद ये वीडियो बन रही है और 3 साल तक मैं कहाँ थी? 3 साल हो गए मेरी पिछली वीडियो को एंड आई हैव मिस्ड यू ऑल, आई हैव मिस्ड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है कि मैं कहाँ गायब थी 3 सालों तक, विच आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू शेयर माई स्टोरी बिफोर स्टार्टिंग मेकिंग कॉन्टेंट अगेन। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी कि मैं बस लगाना स्टार्ट कर दूँ वीडियोज। आई वॉन्टेड टू शेयर वाई आई वॉज नॉट मेकिंग कॉन्टेंट, कहाँ गायब हो गई थी और मैं वो बताना चाहती थी। बट एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड टू इनकॉर्पोरेट मेकअप। तो मैंने सोचा एक बड़ा ईजी ब्रीजी बैक टू स्कूल मेकअप, ऑफिस मेकअप, यूनिवर्सिटी मेकअप, डेली मेकअप, जो आपने नाम ले देना है इसको आप दे दें। इट्स अ वेरी बेसिक एवरीडे बैक टू स्कूल ऑफिस मेकअप लुक, जो कि आप लोग बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन वो बहुत असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उसके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। इट्स अ वेरी फ्रेश डूई daily makeup, but it is very long lasting. It will not budge, that I can promise you. So without any further ado, let's start the video. Starting off with a basic moisturizer. This moisturizer, दो मैंने basic बोला है, basic बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें SPF भी है। So it is like a 2-in-1 moisturizer and I absolutely like such products which kind of works फॉर 2 रीजन्स। जैसे ये है SPF का काम भी कर रहा है और साथ में ये मुझे मॉइस्चराइज भी कर रहा है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें स्पेशली बैक टू स्कूल या बैक टू वर्क डेली मेकअप बेसिस में आपको वैसे ही कम प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। और SPF मैं आपको हमेशा कहती हूँ, SPF इज वन थिंग जो आप रोज़ लगाएं। कुछ भी नहीं लगाना ना, SPF कभी भी, इवन अपने लिप्स पे भी कभी भी स्किप ना किया करें। योर आईज, इवन योर ब्राउज, यू नो गाइस, आपको अपनी ब्राउज पे भी लगाना चाहिए। गो टू योर ईयर्स एंड टू योर एक्सपोज पार्ट्स, जैसे आपकी नेक हो। सो द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू यूज इज a color corrector by Azal Cosmetics. It's basically their complexion pots and it's in the shade golden beige and I use it a little bit just around my mouth क्योंकि मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है रिसेंटली और मुझे बहुत अनॉय करती है। तो what I do, मैं उसको अपने माउथ एरिया पे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, उसको कंसील कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत लाइट फाउंडेशन यूज़ करूँगी। इट्स नॉट इवन अ फाउंडेशन, इट्स अ मॉइस्चराइज़र, टिंटेड मॉइस्चराइज़र। तो आई वांट अ लिटिल बिट कवरेज ओवर हेयर। कलर करेक्शन बहुत ज़रूरी होती है वरना अगर आप बहुत बेसिक भी कर रहे हैं मेकअप, स्पेशली अगर आपकी पिगमेंटेशन ज़्यादा है, जो कि मेरी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हो गई है। What I'm going to do next, अच्छा साथ साथ स्टोरी टाइम भी है ऑब्वियसली। सो what happened, 3 साल पहले I'm going to use the tinted moisturizer by Wet n Wild. It's their Bare Focus Tinted Hydrator. It's been in the market. It's not very new but yeah, not very old as well. I really like this और इसको मैं डॉट कर रही हूँ। So what happened, 3 साल पहले मेरी दूसरी बेटी हुई फातिमा और मैंने सोचा कि मैं एक मैटरनिटी ब्रेक लूँगी और उसके बाद आई विल कम अराउंड 5-6 महीनों बाद, जब तक थोड़ा सेट हो जाएंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई। उसमें से बहुत सी चीज़ें ये थी कि जो मेरे हस्बैंड थे, हमने डिसाइड किया कि इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन ऑब्वियसली। हमने डिसाइड किया कि अहमद आगे पढ़ने जाएं और फॉर हिज मोर आई वुड से प्रोफेशनली बूस्ट करने के लिए, और वो अपने MBA करने के लिए वो चले गए कनाडा। और उस
सारे प्रोसेस में, दो इट वाज आवर ऑब्वियसली डिसीजन, बट इट वाज अ वेरी इमोशनल जर्नी इन इटसेल्फ, क्योंकि अहमद अकेले जा रहे थे, मैं अपने अम्मी अबू के पास फिर वापस जा रही थी। अब उसमें फिर वो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे जब चलती हैं तो फिर आपका वो एक माइंड फ्रेम नहीं बनता कि आप वीडियोस बनाएं, विच वाज माय केस। और मैं काइंड ऑफ जो मेरी 5-6 महीने की ब्रेक थी वो इतनी लंबी ब्रेक हो गई, क्योंकि एक आप अपनी खुद की लाइफ स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो, या लाइफ जर्नी आप कह लें, स्ट्रेस आई वुड बी बहुत ही हार्ड वर्ड है, विच काइंड ऑफ इट वॉज, बिकॉज इट्स नॉट ईजी विद 2 किड्स। आप एक बिल्कुल नई चीज़ सोच रहे हो, आप सोच रहे हो आप MBA करने जाओ। आई वॉज ऑल्सो रीलोकेटिंग, माई हस्बैंड वॉज रीलोकेटिंग, माई किड्स वर रीलोकेटिंग विद मी एंड दे वर विदाउट देयर फादर फॉर द एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। वी डिडंट नो हम कब तक अहमद के पास जाएंगे, और उस टाइम पे बहुत अनसर्टन डिसीजंस थे। इट वॉज नॉट समथिंग कि अच्छा हमें पता है अब ये है, अब इस टाइमलाइन पे ये है, अब ये है। सो इट वॉज लाइक वी वर गोइंग विद द फ्लो। So that was one of the reason कि एंजाइटी और स्ट्रेस क्यों इतना ज़्यादा था। Okay, ये मैंने एक बफिंग ब्रश से वो कर दिया, and now you see it looks so much better and though the coverage is very light, क्योंकि मैंने वो एरियाज कवर कर लिए थे। अगर मैं ये एरियाज कवर ना कर दी, what would have happened, ये एरियाज ना बहुत ग्रेश लगना शुरू होते और थोड़े ऑक्सीडाइज कर जाते इन अ वेरी अनप्लेजेंट वे, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दैट इज़ वाई गाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कलर करेक्टिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसा शेड लें जो आपको कलर करेक्ट कर ले। आई डोंट बिलीव इन द ऑरेंज वन प्लीज़, वो शायद बहुत हैवी के लिए और जिनके बहुत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हों उनके लिए आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन एक डेली बेसिस पे आपको इस तरह का कॉम्प्लेक्शन पॉट या कोई भी आप लें जो कि आपके स्किन कलर से थोड़ा सा डार्क हो, ताकि वो थोड़ा हाइड हो जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, विद डूइंग एवरीथिंग आई शिफ्टेड टू माई मदर्स प्लेस, और फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था बच्चों की वजह से मैं प्रॉपर जॉब नहीं कर सकती थी ना कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। और अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई और मैं उसमें बिज़ी हो गई, और उसमें ऑब्वियसली कॉर्पोरेट जॉब थी, उसमें फुल टाइम बिज़ी रहती थी, और उसके बाद आते के साथ मैं बच्चों के साथ बिज़ी रहती थी। तो इवन दो मैंने पूरा प्लान किया था, अपनी सारी इक्विपमेंट लेके गई थी हैदराबाद, और मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे शूट करूँगी, बहुत आसान होगा अब तो शूट करना, पेरेंट्स हैं, लेकिन इट टर्न्ड आउट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। और जब नहीं बचा तो फिर आई न्यू के right now my kids take more priority than anything else, क्योंकि वो स्पेशली फातिमा was not a big deal क्योंकि वो छोटी है, उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी थी वो अपनी फादर की कमी को बहुत महसूस करती थी। उसके लिए एक पूरी रीलोकेशन एंड विदाउट अहमद एंड टू माई पेरेंट्स, वो देखें 1 महीने की बात हो तो दैट समथिंग अ किड इज़ एक्साइटेड, मैं अपने नाना नानी के पास जा रहा हूँ या दादा दादी के पास जा रहा हूँ, लेकिन जब एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड के लिए और नहीं पता कितने टाइम के लिए हो तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है फॉर स्पेशली अ किड। तो वो मेरी बेटी ने बहुत, मैं उस पर कहती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट इशूज़ हुए थे इनिशियली। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइज, I am also, I would not be doing any highlighting, but I will be using this ELF Glow. It's a liquid glow, it's a dupe of Charlotte Tilbury, and I'm loving this. And I'm just applying, and it's almost my skin shade. और मैं इसी अपने फाउंडेशन ब्रश के साथ ही करूँगी ताकि जो मेरा फाउंडेशन इस पर थोड़ा बहुत लगा है उसको और सबडू कर दे। And it looks like a very inner glow या glow from within, जो आप एक इफेक्ट लाना चाह रहे होते हो वो मैं लाना चाह रही हूँ। So that's what I'm going to do. Okay, फिर उसके बाद इस सारे टाइम पे फिर हमारा वीज़ा आ गया। वीज़ा पहले नहीं आ रहा था फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, और वो जो एक शुरू की एंटिसिपेशन थी, शुरू में बड़ी एक्साइटेड थी, मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ, और शादी के
बहुत अरसे बाद मैं इतने एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जा रही हूँ, तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं ये टाइम बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी एंड आई गेट टू डू माई जॉब एज वेल। वो मेरे लिए बहुत एक खुशी की चीज़ थी। लेकिन इवेंचुअली जब मुझे वीज़ा की वीज़ा का एक इशू स्टार्ट हो गया कि हमें नहीं पता चल रहा इज़ इट एक्सेप्टेड, इज़ इट रिजेक्टेड, और एक साल 1.5 साल भी हो गया, तो वो चीज़ ना एक स्ट्रेस आपको क्रिएट करती है एंड दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग। तो एक बहुत सारा स्नोबॉल इफेक्ट हो रहा था हर चीज़ ना, और कुछ पता नहीं था। तो उस सारे चीज़ में क्या हुआ, मैं यूट्यूब नहीं कर सकी एंड दैट वाज देन। फिर उसके बाद हमारा वीज़ा आया एंड 6 महीने पहले, और हम आ गए कनाडा। अब उसमें वी वेंट टू मॉन्ट्रियल इनिशियली, क्योंकि वहाँ पर अहमद थे, और उसके बाद अहमद को, क्योंकि वो एक रीलोकेशन आपकी होती है, आपको क्लाइमेटाइज करना पड़ता है टू अ वेरी डिफरेंट कंट्री, सारी चीज़ें। और हम लोग जब गए थे तब पीक स्नोफॉल्स हो रही थी एंड वाज सो न्यू टू अस, टू माय किड्स। तबीयतें ख़राब होना, एडजस्ट होना, हर चीज़ होना, उसमें टाइम लगता है। देन व्हाट हैपेंड, वी हैड टू रीलोकेट अगेन टू टोरंटो रीजन, ओंटारियो में। तो फिर उसकी पैकिंग स्टार्ट हुई। So that was the, I would say, snapshot of why I was not doing YouTube. मैं क्यों कहाँ गायब थी 3 सालों से, तो ये सारी चीज़ें in the background हो रही थी। अच्छा, now I'm going to use this Essence Pure Nude Highlighter. It's a highlighter but it's like a very subtle, I would say, face powder. एटलीस्ट मैं इसको इसी तरह यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका बहुत लाइट इफेक्ट है, और मैं यूज़ करती हूँ जस्ट मेंटेनिंग दैट ग्लो इफेक्ट। मैं अपने आईज पर और अपने टी जोन पे। नेक्स्ट आई हैव यूज दिस ब्राउ पेंसिल्स फ्रॉम बेनिफिट एंड आई हैव जस्ट लाइटली फिल इन माई ब्राउज, दैट्स इट। ब्लश आई हैव दिस 2 ऑप्शंस। आई एम गोइंग फॉर अ लिक्विड, both are liquid. So one is from Rare Beauty, it's in the shade Bliss and it's a matte version. Next is from Entice Cosmetics and it's a Aura shade and it's like a pinky blush. I prefer liquid blushes especially जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं. So today I'm going to use the pinkier version which is from Entice and I'm just lightly dotting it. What I like about the Entice one is आप जितना भी ज़्यादा लगा लें ये somehow बहुत अच्छे से blend कर जाता है आपकी स्किन में and it doesn't look overpowering। और मैं इसको बहुत अच्छे से blend कर रही हूँ with the same buffing brush, guys. Why I'm using the same because I just want to make it melt into my skin। और इसमें पहले से फाउंडेशन है so it kind of makes everything very diffuse and मैं कोई बहुत strategic placement नहीं कर रही हूँ। I'm just putting on my nose and my cheek area whole इस तरीके से because I want to look very fresh। I'm going to do, I am actually just using a matte brown pencil just to frame my eyes। What I'm also doing, I'm also just dragging it halfway across my lash line। ब्लैक क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम एक बहुत नेचुरल डे के लिए जा रहे हैं, नेचुरल मेकअप के लिए, और ब्राउन बहुत नेचुरल लगता है एंड इट काइंड ऑफ स्मोक्स इट इन अ वेरी सटल वे। सो नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द टिप ऑफ दिस पेंसिल विच इज हैज अ स्पंज और मैं उसको स्मोक आउट कर रही हूँ। तो आपको अपना ना प्लेसमेंट कोई बहुत ही शार्प वो नहीं करनी है, बस आपने लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने इस तरीके से स्मोक आउट करना है। और यही स्मोक आउट मैं पूरे लाइन पे कर रही हूँ। गाइस कैन यू सी इट? एक पाउडर लें और हल्का सा क्रीज आउट कर दें। Why I'm doing this? क्योंकि sometimes gel eyeliners tend to bleed out
which I don't want during the day. I want it to be in place. This is a very soft look, but at the same time ये बहुत ही long lasting है, that it lasts the whole 6 to 8 hours mark. Very last steps I would say, बिल्कुल खत्म होने वाला है. कोई भी आप मस्कारा लें, I am taking the Dior one. It's the sample I have and I'm just testing it out. It's a very light one coat of the Dior. आप कोई भी मस्कारा यूज कर सकते हैं. और अब सिर्फ 2 स्टेप्स रह गए हैं. एक लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ from Sapphire. It's in the shade Epiphany. और मैं कोई लाइन नहीं कर रही, मैं सिर्फ, and it's a very peachy shade. Now for the last step, which is a setting spray. Guys, it is very essential. बहुत ज़रूरी है. ये स्टेप आपके लुक को मेक और ब्रेक करेगा. अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो सिचुएशन बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है. ये गर्मियाँ चल रही हैं तो एक सेटिंग स्प्रे आप कोई सा भी अपनी चॉइस का ले लें. आई ऑलवेज प्रेफर द प्रोफेशनल वन फ्रॉम बेनिफिट. इट्स वन ऑफ द बेस्ट. बहुत फाइन मिस्ट है इसकी. Love this product. So this is the final look guys. I hope आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो और the story time जो मेरी थी छोटी सी वो आप लोगों ने enjoy की हो. और अब मैं रेगुलरली पोस्ट करूँगी एंड आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो आप लोगों ने और कौन सी वीडियोस देखनी हैं एंड आई वुड लव टू मेक वीडियोस ऑफ दैट. सो अपना बहुत ख्याल रखें. टेक केयर. बाय.